हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में देखते हैं सारणी के प्रश्न को, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 31 तक पिछले क्लास में बता दिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा और वहाँ से जाके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। 32 नंबर है, दिया बिंदु 2 3 है न, 3 2 1 8 शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? तो बोलिएगा सर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला 1/2 होता है। यहाँ से होता है x1/1, ठीक है। x1/1, x2/2, x3 और y3 होता है, और लास्ट में 1 कर देते, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 हो गया। x1/1 देखिए यहाँ से हो जाएगा -2 -3, x2/2 3 और 2 हो जाएगा, x3/3 -1 और 8 हो गया, और 1 अब तो सारणिक आप लोगों को तोड़ने आए करता होगा, क्योंकि बहुत सारा सारणिक आपको तोड़ के बताएं कैसे टूटता है। 1/2, सबसे पहले 2 को लेंगे तो ये दोनों गुना करेंगे, 2 + 8 होगा। यहाँ से आपकी बार 3 लेंगे तो 1 -1 और -3 होगा। उसके बाद 1 लेंगे तो इसको ढकेंगे 8 × 24, -+2 होगा, तो -24 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 24 प्लस कितना हो जाएगा? बोलिएगा 2 हो जाएगा। चलिए आइएगा, यहाँ से बात करेंगे 1/2 -2, 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से 3 अरे कितना हो गया? 4 हो गया। 24 में से 2 जाएगा तो 22 बचेगा। यहाँ से 1/2, 10 दूना 20, 4 तिया 12, -22। अच्छा बताइएगा कि 22 को और 20 को जोड़ेंगे तो 42 होगा, है ना। 42 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, और इसके आगे मोड लगा दिए। मोड से जब भी कोई निकलता है मान तो क्या निकलता है? प्लस, ठीक है। मापांक जो हमेशा प्लस होता है क्योंकि दूरी होता है ना। 15 दूना 30, तो इसका जो सही जवाब आएगा 15 स्क्वायर यूनिट। यह तो 15 वर्ग मात्रक लिखिए, 15 वर्ग मात्रक या 15 स्क्वायर, SQAR स्क्वायर यूनिट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बढ़े। अगला प्रश्न है, देखिएगा, कहते हैं कि दर्शाइए कि बिंदु AB + C, BC + A और CA + B क्या संरेख है। जब भी कोई बिंदु संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। जब भी कोई बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सभी लोग को पता है कि संरेख होता है तो एक ही बिंदु पर होता है, और एक बिंदु पर होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल आगे 0 तक कह देंगे कि बिंदु संरेख है। लिखेंगे त्रिभुज क्या चीज? त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला लगाएंगे 1/2, ठीक है। x1/1, x2/2, x3 और y3, 1 हो जाएगा ना। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। 1/2 गुने में x1/1 A और B + C है, A हो गया, B + C, यहाँ B और C + A है तो B इंटू में C + A हो गया। यहाँ से C और A + B है, C और A + B 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 1/2, देखिएगा C2 में जो है C1 को जोड़ देते हैं, A B C हो जाएगा ना लगातार, ABC। यहाँ हो जाएगा CACB होगा तो जोड़ी लगातार ABC। देखिए ABC होगा, AB और यहाँ C होगा
तो जोड़ेंगे ए बी सी। यहाँ से हम बात करेंगे क्या किए C2 में C2 प्लस C1 किए, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को बाहर करेंगे, ठीक है। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी को बाहर करेंगे तो यहाँ से आपको बचेगा ए बी सी, एक 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 एक, ठीक है। अब देख सकते हैं कि C2 का मान है ना एक 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 है, C3 का मान एक 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 है, मतलब दो सारणी का मान क्या है बराबर है। तो 1/2 हो गया ए प्लस बी प्लस सी गुने में 0। क्यों हुआ? क्योंकि C2 बराबर में C3 है, इसलिए सारणी का मान 0 हो गया है ना। 0 में कोई भी संख्या 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो कह देंगे कि अतः बिंदु ए बी सी क्या है? संरेख है। लिखेंगे अतः जो है बिंदु, ठीक है, अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख है, ठीक है। क्योंकि संरेख होगा तो एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक है। और नहीं निकलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। ये दर्शा रहा है कि बिंदु ए बी सी क्या संरेख है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कि बिना प्रासरण किए और सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके इतना बराबर क्या है? 0 है, सिद्ध करिए ना। 34 नंबर प्रश्न आपको बहुत अच्छा बोला गया है कि बिना प्रासरण किए, बिना सारणी को तोड़े हुए, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सारणी को सिद्ध करें कि सारणी का मान 0 है। बोलेंगे बिल्कुल आसान है। आइए कैसे? सबसे पहले देखिए आपको LHS चलना है, ठीक है। LHS में जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसी को लिख दिया जाता है। जब भी सिद्ध करना हो तो आपको LHS चलना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं चलेगा तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। आइए यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए C1 को C2 में जोड़ देते हैं, ठीक है, या तो C2 को C1 में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जोड़ दे क्या, इसको जोड़िएगा तो x प्लस ए हो जाएगा, तो x प्लस ए हो गया। इसको जोड़ेंगे तो y प्लस बी हो गया। इसको जोड़ेंगे तो z प्लस सी हो गया। यहाँ से ए बी सी हो गया। यहाँ से x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने काम क्या किए, C1 में C1 प्लस C2 की, ठीक है। C1 में C2 को जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि C1 और C3 का मान आपस में बराबर है। देख रहे हैं ना, कि C1 का मान हो चुका है और ये आपका C3 का मान हो चुका है। दोनों का मान आपस में बराबर है, इसलिए कहेंगे कि सारणी का मान 0 हो गया। क्यों हो गया 0? चूँकि C1 बराबर C3 है, इसलिए जो है सारणी का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो यही हमको 0 किसके बराबर लाना था? RHS के बराबर। तो लिखेगा RHS प्रूफ हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर प्रूफ हो गया, राइट। 34 के बाद 35 नंबर कहते हैं यहाँ पर कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 3 है को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत करें। बिल्कुल हल्का है। इसका सारणी को चेक कर लेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो कह देंगे असंगत है ना। उसके बाद संगत हो जाएगा, चेक करेंगे। इसके लिए हम a को मान लेते हैं। ये अभी क्या है, देखिए 1 है 2 है, तो 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिखेंगे। चलिए अब इसको मापांक की तरह निकालेंगे और डिटर्मिनेंट की तरह हल करेंगे। 3 है कम 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, -1 आएगा, ठीक है। इस सारणी का मान जो है 0 के बराबर है क्या? नहीं है, ठीक है। 0 नॉट इक्वल टू है। जब भी सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो संगत समीकरण, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ऐसा प्रश्न एगो और बताए थे। याद करिएगा कौन प्रश्न बताए थे। तो जब 0 नहीं है, नहीं क्या चीज़ 0 नहीं के बराबर है तो कह देंगे कि समीकरण निकाय, ठीक है, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का हल क्या है? संगत के असंगत? तो बोलिएगा संगत है, ठीक है।
संगत है इसका सही जवाब। अच्छा एगो और आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, पढ़ें कि नहीं, कि अगर एक बात करें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहते थे। अगर हम A1/A2 बात करेंगे इस तरह के इतना अगर दिया रहे है ना A1/A2 और बराबर B1/B2, तो इसको कहते थे संगत, है ना, संगत है नहीं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता तो बोलते थे क्या संगत है, ठीक है। और इस जो हो जाता था आपको प्रतिच्छेदी हो जाता था रेखा, प्रतिच्छेदी 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 रेखा हो जाता था ना। अगला बढ़े, यहाँ पर जो दिया गया है ध्यान से देखिएगा, और कहते हैं सारणिक का मान ज्ञात करें, ठीक है, सारणिक का क्या करें, मान ज्ञात करें। तो ये काम करते हैं, पहले जो है इस सारणिक में जो है घटा के देख लेते हैं, घटाने के बाद जो है आपको एक आधो जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो 36 नंबर में हम क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। एक में से एक जाएगा जीरो, एक में से एक जाएगा जीरो, यहाँ से एक बचेगा, ठीक है। एक्स में से एक्स प्लस वाई जाएगा तो माइनस में वाई बचेगा, एक्स प्लस वाई में एक्स जाएगा तो आपको एक्स बचेगा, सॉरी वाई बचेगा ना, क्या बचेगा वाई, यहाँ से एक्स हो गया, वाई में से वाई जाएगा जीरो होगा, वाई में से एक्स प्लस वाई जाएगा तो माइनस में एक्स होगा, और यहाँ से एक्स प्लस वाई। काम क्या हुआ है, काम हुआ है R1 में R1 माइनस R2 हुआ है, और R2 में R2 माइनस R3 हुआ, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ से जब 2 जीरो पर आ गया तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, माइनस में बाई ले को हल करिए, ठीक है। बाई लेंगे तो इसके सामने देखिए रॉ ढक देंगे, इसके सामने कॉलम ढक देंगे, दोनों गुना करके दोनों घटा देंगे। तो यहाँ से दोनों गुना करेंगे तो माइनस में एक्स होगा, और ये दोनों गुना करेंगे एक्स गुने एक्स प्लस वाई तो जीरो होगा, तो एक्स गुने वाई एक्स वाई होगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है एक्स और वाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको समाप्त हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 तक ही था सारणिक में, ठीक है। अगले चैप्टर में देखिएगा, कंटिन्यूटी से देखेंगे। जब तक के लिए आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बताइएगा, तभी तो इसमें एग्ज़ाम फ्री आपको सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।